9 नवंबर को होगा मोदी कैबिनेट का विस्तार। रविवार को दोपहर 1 बजे नए मंत्री लेंगे शपथ। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सदस्यों को मोदी ने दी टी पार्टी। गोवा के मुख्यमंत्री पर्रिकर कल दे सकते हैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। यूपी से भरेंगे राज्यसभा का पर्चा। पर्रिकर के सीएम उत्तराधिकारी के लिए रेस में 3 नाम। बनारस के जयापुर गांव को पीएम मोदी ने लिया गोद। मोदी बोले, सांसद गांव को नहीं बल्कि गांव सांसद को लेता है गोद। कहा, बड़े वादे नहीं, करूंगा काम। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का पहला काशी दौरा। सहकारी बैंकों को 2375 करोड़ के पैकेज देने का ऐलान। बुनकरों को भी दी सौगात। और बनारस में भावुक हुए मोदी। कहा, बनारस ने मुझे अपना बना लिया। मैं आपका सेवक हूं। मैं 2 दिन आपके साथ रहकर आपके सुख दुख बांटूंगा। नमस्कार, रिपोर्ट स्पेशल में आपका स्वागत है और मैं हूं शशांक कौड़। आज हम रिपोर्ट स्पेशल में बात करेंगे आदर्श गांव स्वच्छ देश के सपने की, जो कितने दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी के सपने के मुताबिक पूरा हो जाएगा और अभी उस सपने की बुनियादी हालत क्या है, और मोदी ने आज वाराणसी में एक गांव को गोद लेते हुए क्या कहा। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयापुर को गोद लिया है, जिसकी निगरानी अब वो खुद बतौर सांसद पीएम मोदी करेंगे। मोदी ने ग्राम जयापुर के लोगों को कुछ हुनर भी सिखाए ताकि उनका गांव आदर्श बन सके, और यह भी बताया कि छोटी छोटी बातों से कैसे बड़ी क्रांति का वो रूप ले लेती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर महत्वाकांक्षी परियोजना आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया, और इस योजना का शुभारंभ करते हुए मोदी ने कहा था कि ये काम बहुत आसान है, बस जरूरत है तो अपना मिजाज बदलने की। देश को बदलने के लिए ये शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन शब्दों का सांसद पालन कैसे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पीएम मोदी ने सभी सांसदों को एक शुरुआत करने का रास्ता दिखाया है। मोदी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का इरादा जताने के बाद अब गांव को भी स्मार्ट बनाने की दिशा में पहल करते हुए अब खुद भी एक गांव को चुन लिया है। वो गांव मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का जयापुर गांव है, जिसको उन्होंने योजना के अनुसार तो गोद लिया है, लेकिन मोदी के अनुसार उस गांव ने खुद मोदी को गोद लिया है। अब कुछ लोगों ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने गांव को गोद लिया है। ये सांसद आदर्श ग्राम योजना ऐसी है कि हकीकत में कोई सांसद गांव को गोद नहीं ले रहा है, गांव सांसद को गोद ले रहा है। क्योंकि हम सांसद बन जाएं, हम मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, हम कहीं पर भी पहुंचे, लेकिन गांव के लोगों से जो सीखने को मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। पीएम मोदी ने योजना के तहत सभी सांसदों को 2019 तक 3 गांवों में बुनियादी और संस्थागत ढांचा विकसित करने की जिम्मेदारी उठाने की बात कही है। योजना के तहत गांवों में बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा, साफ सफाई रखी जाएगी और शांति सौहार्द के साथ लिंग समानता और सामाजिक न्याय कायम किया जाएगा। आदर्श गाँव का एक कार्यभार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी होगा। 15 अगस्त पर लाल किले से भाषण में प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों और विधायकों से अपने अपने क्षेत्र में आदर्श गांव विकसित करने की अपील की थी, लेकिन अभी तक कई सांसदों ने किसी गांव को गोद लेने के बारे में सोचा भी नहीं है, और विपक्षी पार्टियों के सांसदों और विधायकों के तो ये योजना गले ही नहीं उतर रही है। मोदी ने जयापुर गांव से भाषण देते हुए कहा
कि ये भारत को बदलने की तरफ कदम है, इस पर सभी को साथ आना चाहिए। और ये कमी इस बात की है कि ये देश हमारा है, ये गांव हमारा है, ये मोहल्ला हमारा है। क्या हमें अपना गांव, अपना मोहल्ला सबने मिलकर के अच्छा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? ये बात सच है कि छोटी छोटी बातें बड़े बड़े कामों को धीरे ही सही लेकिन जड़ से पूरा करती हैं, और इसी नुस्खे को पीएम नरेंद्र मोदी भी अपनाते हैं। इसलिए तो वो छोटी छोटी बातों को बड़ा करने पर जोर देते हैं, चाहे वो पेड़ लगाना हो या फिर स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई रखना। हमारे बड़े बड़े लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की जो कभी जमीन पे उतरी ही नहीं। मैं बड़ी बातें करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे छोटी छोटी बातों के द्वारा बड़े बड़े काम करने हैं। मैं यहां अपने लोगों से पूछूं, कोई 10वीं कक्षा में पढ़े होंगे, कोई 12वीं पास किए होंगे, कोई ग्रेजुएट होंगे, कोई 50 साल के होंगे, कोई 60 साल के होंगे, कोई 80 साल के होंगे। मैं उनको पूछूं कि जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, क्या कभी आप उस स्कूल में गए हो? उस स्कूल को देखा है? मास्टर जी आते हैं कि नहीं आते हैं? सफाई होती है कि नहीं होती है? पीने का पानी साफ है कि गंदा है? वहां शौचालय है कि नहीं है? लेबोरेटरी है कि नहीं है? लाइब्रेरी है कि नहीं है? कंप्यूटर है तो चलता है कि नहीं चलता है? कुछ भी कभी जाकर के हमने रुचि ली होगी? किसी ने नहीं ली होगी। पहले दिन बच्चे को छोड़ आए और कह दिया मास्टर जी ये सौंप दिया, अब तुम जानो, उसका नसीब जाने, जो कर रहे हैं करो। जाहिर सी बात है कि गांव आदर्श तभी बन सकते हैं जब उस गांव के सभी नागरिक अपने गांव को विकसित करने की ठाने, क्योंकि स्वच्छ मिशन की शुरुआत भी खुद से ही करनी पड़ेगी और आदर्श गांव भी खुद ही बनाना पड़ेगा। लेकिन कैसे आदर्श गांव को आदर्श बनाया जाए, इसकी कुछ जरूरी बातें मोदी ने अपने गांव जयपुर के लोगों को बताई। मेरे मन में इस बनारस पूरा विस्तार जो मेरे जिम्मे आया है, और एक प्रकार से जिला भी, बहुत कुछ करने का मेरा इरादा है, लेकिन सरकारी तरीके से नहीं करना है, सरकारी खजाने से नहीं करना है। हमें जनता की शक्ति से करना है, जनशक्ति से करना है। अभी हमारे प्रधान दुर्गा देवी जी भाषण कर रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, तो उन्होंने कहा 8वीं तक मैं पढ़ी हूं। आप देखिए 8वीं तक पढ़ी होने के कारण उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊंचा था। गर्व हो दुर्गा देवी जी को सुनकर के लगा कि वाह कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी बात को प्रकट किया। क्या हम नहीं चाहते कि हमारी हर घर की बेटी पढ़े? अगर गांव की प्रधान दुर्गा देवी जी भी पढ़ी लिखी हैं, तो हमारे गांव की हर बेटी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? गांव भारत की विरासत हैं और इन गांव को बचाने का जो मोदी ने सपना देखा है, वो देश की प्रगति में 4 चांद लगाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सपना अकेले मोदी की सोच से ही पूरा नहीं होगा। इसके लिए सभी सांसदों के साथ ही पूरे देश को अपनी सोच को आदर्श बनाना होगा, तभी हम कह सकेंगे आदर्श गांव स्वच्छ देश। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। यहाँ पर यह भी बताने की जरूरत है कि गांव को विकसित करने के लिए 60 सालों में कई योजना सरकारें लेकर आई हैं, लेकिन गांव की हालत करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं सुधरी है। और पीएम नरेंद्र मोदी भी ये कोई नई योजना लेकर नहीं आए हैं, बल्कि यूपीए सरकार के समय की योजना को नए तरीके से पेश किया है। ये रिपोर्ट देखिए।
देश के इतिहास में गांव का बहुत योगदान है और इन्हीं गांव के विकास के लिए हर सरकार में कोई न कोई योजना सामने आई है। वित्त वर्ष 2009-2010 में यूपीए सरकार ने भी इसी तरह की एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना के नाम से शुरू किया था। इसमें चुने जाने वाले गांव वे थे जिनमें अनुसूचित जातियों की आबादी 50% से अधिक हो। ये कसौटी भी बहुत मायने रखती थी क्योंकि दलित हमारे समाज के सबसे दबे, शोषित और वंचित समुदाय है। लेकिन ये योजना कितनी कारगर साबित हुई, ये खुद योजना शुरू करने वालों को भी ठीक ठाक तरीके से नहीं पता। हालांकि मोदी की नई योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना में वैसी कोई सामाजिक कसौटी नहीं रखी गई है। उस योजना और इस योजना में एक और महत्वपूर्ण फर्क ये है कि इसे प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार को नहीं, सांसदों को अंजाम देना है। प्रधानमंत्री ने हर सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र का ऐसा कोई गांव चुनने को कहा है जिसकी जनसंख्या 3000 से 5000 के बीच हो। हर सांसद को एक गांव को चुनकर 2016 तक उसे आदर्श गांव के रूप में विकसित करना है। उसके बाद 2019 तक 2 गांव और गोद लेने होंगे। इस तरह अगले आम चुनाव तक हर सांसद को 3 गांव को आदर्श गांव बनाना होगा। गांव का चुनाव सांसद अपनी मर्जी से करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह हिदायत जरूर दी है कि सांसद अपने या अपने किसी रिश्तेदार के गांव का चयन न करें ताकि पक्षपात की शिकायत नहीं रहे। पीएम ने योजना की शुरुआत करते हुए उम्मीद जताई कि अगर ऐसे कुछ आदर्श गांव तैयार किए जाएं तो बाकी गांव भी इसी तर्ज पर विकसित हो जाएंगे और ग्रामीण भारत का कायाकल्प हो जाएगा। इस योजना के तहत आदर्श गांव की अवधारणा में बुनियादी ढांचे को छोड़ दें तो बाकी सारी बातें वही हैं जो पंचायती राज या अन्य गांवों पर केंद्रित अन्य योजनाओं के संदर्भ में कही जाती रही हैं। उसमें मनरेगा भी शामिल है। तमाम दावों और आदर्श वचनों के बावजूद हमारे गांव की हालत के महासागर में संपन्नता के कुछ टापुओं को छोड़ दें तो बाकी गांव में जीने के लिए आवश्यक बुनियादी चीजें भी नहीं हैं। आजादी के बाद के वर्षों में खासकर नव उदारीकरण की अर्थव्यवस्था शुरू होने के बाद शहरों की तो चांदी हो गई, लेकिन इसकी कीमत भी देश की आत्मा कहे जाने वाले गाँवों को ही चुकानी पड़ी है, क्योंकि सरकारों ने बिल्डरों और बड़े कल कारखाने लगाने के लिए उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के मकसद से किसानों की जमीनों का अधिग्रहण शुरू कर दिया। खेती की जमीन छिनती गई और गांव के छोटे मोटे उद्योग धंधे और व्यवसाय चौपट हो गए। शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय जैसी तमाम बुनियादी सुविधाओं का रुख शहर की ओर मुड़ गया। गांव बुनियादी सुविधाओं से महरूम बने रहे। गांव के सामाजिक जीवन को खाप पंचायतों या ऐसी ही दूसरी परंपरागत संस्थाओं के भरोसे छोड़ दिया गया। बदहाली और मजबूरी के माहौल के चलते गांव से लोगों के पलायन का दौर शुरू हो गया, जो लगातार आज भी जारी है। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो शुरुआत की है वो असल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच से निकली थी, जो गांव को ही एक लघु गणतंत्र मानते थे जिसमें खुद की ही अर्थव्यवस्था होती थी। लेकिन अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का लघु गणतंत्र कैसे खराब हो गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम मोदी का मकसद सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए देश के लगभग 6 लाख गांवों को उनका वो हक दिलाना है जिसकी परिकल्पना स्वाधीनता संग्राम के दिनों में राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी की नजर में गांव गणतंत्र के लघु रूप थे जिनकी बुनियाद पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की इमारत खड़ी होती थी। महात्मा गांधी को गाँव में लघु गणतंत्र की छवि दिखी थी क्योंकि सामाजिक व्यवस्था की इकाई होने के साथ इनमें प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था में आत्मनिर्भरता हुआ करती थी। महात्मा गांधी ने अपने सपने को ग्राम स्वराज के रूप में परिभाषित किया था, लेकिन गांधी की वैचारिक विरासत के दावेदारों यानी कि आजाद भारत के शासकों ने विकास का जो मॉडल अपनाया था उससे आजादी के 6.5 दशकों में गांव की हालत लगातार बद से बदतर हो गई। आज जो हालात हमारे गांव के हैं वो बताते हैं कि हम गांधी के सपनों के भारत से कितनी दूर भटक गए हैं। प्रधानमंत्री ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत के लिए गांधी के ही अनन्य अनुयायी रहे जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस को चुना। आमतौर पर देखा गया है कि महापुरुषों और राष्ट्र नायकों के नाम पर जन कल्याणकारी सरकारी योजनाओं की शुरुआत तो खूब धूमधाम से होती है। ऐसी योजनाओं को लेकर सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं और मीडिया में भी इन योजनाओं की चर्चा होती है, लेकिन थोड़े ही समय बाद ये योजनाएं या तो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं या फिर उन्हें भ्रष्टाचार का घुन लग जाता है।
ऐसे तमाम अनुभवों के आधार पर सवाल उठना लाजमी है कि क्या नई योजना भी जेपी का नाम भुनाने की बीजेपी सरकार की एक और कोशिश होकर रह जाएगी, या सचमुच इससे कोई खास फर्क पड़ेगा और गांव का काया पलट हो सकेगा। भले ही मोदी की सोच सकारात्मक हो, लेकिन सिर्फ पीएम मोदी की सोच से ही काम नहीं चलेगा। बाकी के सांसदों की सोच भी वही होनी चाहिए जिससे ग्राम आदर्श बन सके। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तब बात करेंगे कि मोदी का जो आदर्श ग्राम योजना का जो प्लान है वो कितने सालों में पूरा हो जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।